अब सवाल यह है कि हुकूमत बंद बिजली घरों को भी अदायगियां करने पर मजबूर क्यों है। तो वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली अवैस लगारी ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में यह दावा किया है कि निजी बिजली घरों से मुआहदे इंतहाई मजबूरी की हालत में किए गए थे, क्योंकि उस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान था। उन्होंने अदायगियों में इजाफे के बारे में बताया कि उनमें से एक हिस्सा नेशनल ट्रांसमिशन लाइन पर आने वाली लागत है, जो तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट है, जबकि तकसीमकार कंपनियां 5 रुपए फी यूनिट लेती हैं। इसके अलावा एनर्जी कॉस्ट 8 से 10 रुपए फी यूनिट है। बाकी 18 रुपए आप इन प्लांट्स का किराया दे रहे हैं, जो इन प्लांट्स को लगाने का सूद और कर्जे की वापसी, रुपए और डॉलर के रेट का फर्क और इसका मुनाफा है जो सरमायाकारों को दिया जाता है। इसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। अवैस लगारी कहते हैं कि मिसाल के तौर पर साहिवाल पावर प्लांट जब 2015 या 16 में लगाया गया तो उस वक्त फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट 3 रुपए के करीब थी। आज वो बढ़कर 12 रुपए हो चुकी है। इस वजह से वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शरह सूद में इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर का कहना था कि हर साल तकरीबन 80 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट उन फर्नेस ऑयल प्लांट्स को की जाती है जो 2002 और 1994 की पॉलिसी के तहत लगाए गए थे। उनके मुताबिक तेल की ज्यादा कीमत के बायस ये प्लांट्स इस्तेमाल नहीं होते। अवैस लगारी का कहना था कि हुकूमत इन प्लांट्स की मुकम्मल पेमेंट करके उन्हें बंद करने की कोशिश कर रही है, जबकि दीगर IPP से भी बात की जाएगी। अब एक और अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत छोटे बिजली घरों से छुटकारा पा सकती है। तो इसका जवाब ये है कि इस मामले पर हुकूमत एक मुश्किल में है। मुश्किल ये है कि एक तरफ तो ये कैपेसिटी चार्जेस पूरी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत पर लाजिम है कि उसने जिस मुद्दत के लिए ये मुआहदे साइन किए, अगर उन्हें उससे पहले जबरन ख़त्म किया जाता है तो वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कोई भी सरमायाकार यहाँ दोबारा सरमायाकारी करने से पहले कई बार सोचेगा। रही बात कि क्या हुकूमत इस बारे में आइंदा कुछ मुख्तलिफ कर सकती है, तो उसमें एक बात तो ये है कि हो सकता है कि अगर आप किसी भी मुआहदे को देखें या लाइसेंसेस को देखें तो उन लाइसेंसेस में एक चीज़ लिखी है और वो ये कि कैपेसिटी पेमेंट्स डिपेंडेबल हैं, यानी एक मजबूरी कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी जो आप वाकई पैदा कर सकते हैं। इस डिपेंडेबल कैपेसिटी का ऑडिट हुकूमत कर सकती है। इसलिए जो पावर प्लांट सन 1994 की पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं उनका बाकायदगी से ऑडिट होना चाहिए, ताकि ये जांचा जा सके कि उनकी डिपेंडेबल कैपेसिटी कितनी है और क्या ये कैपेसिटी चार्जेस लेने के अहल भी हैं या नहीं। दूसरी चीज़ ये की जा सकती है कि इन पावर प्रोड्यूसर्स को जल्दी रिटायर किया जा सकता है। सन 1994 वाले जो पावर प्लांट्स हैं वो रिटायरमेंट के करीब हैं और कुछ रिटायर हो चुके हैं। अगर हुकूमत इनके साथ मुआहदे दोबारा करती है तो इनके क़वायद ज़वाबित को भी अपडेट किया जा सकता है। तीसरी चीज़ पूरी दुनिया में क़बल अज़ वक्त रिटायरमेंट ऑफ थर्मल एसेट्स या ख़ास तौर पर कोयले के पावर प्लांट्स हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म के जरिए बैंक आपको कर्जे देता है और ये कर्ज हुकूमत इस्तेमाल करती है ताकि कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को खरीद कर उन्हें पायदार तवानाई पैदा करने वाले बिजली घरों में तब्दील कर दिया जाए। इसके अलावा ये भी किया जा सकता है कि किसी तरीके से डिमांड बढ़ाई जाए और यूटिलाइजेशन रेट बढ़ा दिया जाए। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतने कैपेसिटी चार्जेस यूनिट टर्म्स में कम होते जाएंगे। इस वक्त फौरी तौर पर हुकूमत मुआहदे खत्म नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें रिवाइज किया जा सकता है। इन कैपेसिटी चार्जेस में 50% से ज्यादा शेयर गर्दिशी कर्जों, उन पर सूद, इक्विटी पर रिटर्न की मद में है और तमाम ही पाकिस्तान में शरह सूद, आलमी शरह सूद, महंगाई और एक्सचेंज रेट से जुड़े हैं। तो अगर ये कम हो जाए, इस सूरत में भी कैपेसिटी चार्जेस में कमी आ सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा।